याद है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो कानून का खुला उल्लंघन था। अब क्या ओवैसी पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में उतर आए? वैसे इसमें कोई दबी छिपी बात नहीं है, वो खुलकर कहते हैं कि वो एक समाज के लिए राजनीति में है, लेकिन बाबरी मस्जिद की बात करके मुसलमानों की सहानुभूति तो बटोरने की कोशिश कर ही रहे हैं। वो राम मंदिर की बात करके भी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि अपने वोट बैंक को और मजबूत करने में लगे। अब इसको लेकर लोग नाराज हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, साधु संतों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही। अयोध्या अभी पार्टियों के लिए चुनावी अखाड़ा बन गया है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी खुलकर इस पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस बीच इस अखाड़े में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आ गई। मायावती ने कहा कि चंदा चोरी मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मायावती सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और कांग्रेस की राजनीति के समीकरण को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पहले से ही चंदा चोरी मामले पर नाराज संत समाज अब ओवैसी के बयान के बाद आग बबूला हो गया है। संत कह रहे हैं कि ओवैसी की दिमागी हालत खराब हो गई है, इन्हें ढंग से इलाज की जरूरत है। उधर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने जा रहे कांग्रेस नेताओं के डेलीगेशन को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इन्हें वहां जाने से रोका है। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एनडीटीवी से कहा कि उन्हें तो प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस भी इस पूरे मामले में चुनावी रंग देने में जुट गई। कांग्रेस इसी बहाने अपना खोया जनाधार वापस पाने के लिए राम मंदिर के सहारे आ गई है। सोचिए, वो दिन थे एक जब राम के अस्तित्व को नहीं माना, और आज राम मंदिर के ही सहारे क्या यूपी में राजनीति होगी? सवाल एक से नहीं है, सवाल सभी राजनीतिक दलों से है। चंदा चोरी के प्रकरण को क्या अपने राजनीतिक अस्तित्व को और मजबूत करने में लग गए हैं सभी राजनीतिक दल। इन सब के बीच चंपत राय पर भी ओवैसी तंज कस रहे हैं। ओवैसी कह रहे चंपत तो मजे में है, चंपत तो चंपत हो गए। चंपत राय लगातार सवालों के घेरे में है। राम भक्त से लेकर पुलिस तक उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चंपत राय के नाम का इस्तेमाल करके भी क्या अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं? सवाल यह है। चंपत राय अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस चंदा चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हालांकि जिम्मेदारी जरूर मेरी थी। ये सब कुछ पूछताछ की जानकारी में सामने आया है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या राजनीतिक दल अब चंदा चोरी, चंपत राय, दान में घोटाला, इन सब को लेकर अपने लिए 27 की पिच तैयार कर रहे हैं? क्या ये इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है? आज जल्दी से आपको बयान सुनवा देती हूं, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगा। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते, और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। चंपत तो मजे में है। सनातन विरोधी लोग हैं, केवल उलूल जुलूल बयान देकर के तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यह बिना सिर पैर की बात है। क्या मक्का मदीना में आज तक जो है किसी हिंदू को रखा गया? अरे मुस्लिम इसमें काहे रहेगा, वक्त बोर्ड में हिंदू रख लें तभी तो मुस्लिम यहाँ रहेगा। हिंदू मुसलमान मत करें। हाँ, हमको लगता है इस तरीके का बयान ठीक नहीं। अब जो एक नकारात्मक विचारधारा लेकर आया है, तो उसके बारे में, उनके वक्तव्यों के बारे में क्या विश्लेषण हो सकता है? बीजेपी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास का भाव है। उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। सवाल इंडिया का यह है कि ओवैसी राम मंदिर चढ़ावा चोरी में मुस्लिम एनकाउंटर का मुद्दा आखिर उठा ही क्यों रहे हैं? क्या राम मंदिर के इस मुद्दे से ओवैसी यूपी चुनाव का प्लान सेट कर रहे हैं? क्या ओवैसी राम मंदिर पर मुसलमानों की सहानुभूति बटोर रहे हैं? राम मंदिर और मुसलमानों की सहानुभूति, इसे भी समझिए। और इसी के बहाने ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं।
सवाल यह भी कि क्या अयोध्या के बहाने सभी पार्टियां 27 का चुनावी समीकरण सेट करने में लग गई हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं। मैं आज अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ गए हैं। हमारे साथ अमितोष पारेख साहब हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। विजय शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता, आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं, आ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक झा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और शादाब चौहान एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। मुझे बताया जा रहा है मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर हैं तो स्क्रीन पर लाइए उन्हें, क्योंकि वो भी कल वही बात कह रहे थे जो आज ओवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमान अगर होता तो अभी तक तो एनकाउंटर हो जाता और बुलडोजर चल जाता। अब ये बात उन्होंने कही है। विजय शर्मा जी जरा बताइए ये होता क्या? ये तो सीधे सीधे यूपी की सरकार पर और बीजेपी पर टारगेट है कि मुसलमान जहां होगा वहां तो एनकाउंटर हो जाता, वहां पर बुलडोजर चल जाता। मंदिर का मामला है तो कुछ नहीं हो रहा है। सुचरिता जी, ऐसा नहीं है। बुलडोजर जो है ऐसे नहीं चल सकता। कानून का राज है, संविधान का राज है। इस तरह की बातें करना ये बेईमानी, बचकानी और हास्यास्पद है। कहाँ चलता है? वहाँ चलता है जहाँ किसी ने विदाउट नक्शे पास किए बनवा लिए गए होते हैं या सरकारी जमीन होती है, अवैध अतिक्रमण होता है, वहाँ बुलडोजर चलता है। और वहाँ चलना भी चाहिए, वहाँ बाकायदा कानून के तहत चलता है। आपने देखा होगा बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई है, किसी भी कार्रवाई में कोई भी किसी तरह से कानून हाथ में लेने का कार्य नहीं किया गया। ये तय नियम के तहत होती है। जब एक अपराधी पकड़ा जाता है तो उसकी जन्म कुंडली खंगालती है पुलिस कि कितने अपराध किए, कहाँ क्या किया है। तो उसमें उनके अवैध जो अतिक्रमण है या विदाउट नक्शे के उन्होंने बना रखा है, कोई अवैध कार्य कर रखे हैं। नहीं सर, ये आप कह रहे हैं, एमआईएम ये नहीं कह रही है। और ओवैसी साहब तो जाकर लोगों के बीच ये कह रहे हैं। रशीदी जी को भी आप देख रहे हैं, वो भी यही कह रहे थे कल। मैं शादाब जी के पास जाती हूँ। शादाब जी, आपने सुना विजय शर्मा जी को, लेकिन ये बताइए ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं ऐसा कि मुसलमान होता तो बुलडोजर चल गया होता, मुसलमान होता तो एनकाउंटर हो गया होता, और बड़ी भरी सभा में कह रहे हैं वो। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से बुलडोजर का और फर्जी एनकाउंटर का मामला सामने आया है। अगर आरोप मुसलमान या दलितों पर होता है और अगर ऊंची जात और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं तो उन पे कार्रवाई की तीव्रता उतनी नहीं होती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा सर्टिफाइड कर दिया कि जितने आरोपी हैं सबके मकान जो है वो वैध बने हुए। ऐसा लग रहा था कि ये रजिस्ट्री ऑफिस से अभी कॉपी निकाल करके लेकर आए हैं। दूसरी बात ये है, हमारे नेता ने कहा कि चंपत शपथ लगा करके गायब हो गया। दूसरी बात है, अगर चंपत बोलेगा बड़ों बड़ों का सिंहासन डोलेगा, क्योंकि जो महा डकैती हुई, इन्होंने कहा कि उन्होंने लूट लिया मंदिर। इतिहास में क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन आज 70 बार महा डकैती हुई और स्टेट बैंक के कर्मचारी और जो ट्रस्ट का अध्यक्ष है उस पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। कैमरे बंद हो रहे थे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। और वहां की बार एसोसिएशन ने क्या फैसला लिया? और हम ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान अगर होता तो इनका कार्रवाई तीव्रता होती। हमने सवाल का जवाब दिया। शादाब जी, बार एसोसिएशन अपना गुस्सा निकाल रही है और कह रही है कि बॉयकॉट करेंगे, लेकिन आप गुस्सा निकाल रहे हैं या राजनीति सेट कर रहे हैं? आपको राम मंदिर, आज ओवैसी साहब राम का नाम ले रहे हैं, ओवैसी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं अपनी सभा में और कह रहे हैं कि बुलडोजर एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, तो वो भी तो 27 देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है ऐसी बातें करने से उन्हें वोट मिलेंगे। देखिए, हमारे लिए सुचारिता जी, वोट महत्वपूर्ण उतना ही है जितना आधिकारिक तौर, सुन लीजिए, आधिकारिक वाले तो नहीं है, फिर रोक लिया आपने अपने आप। हम चुनाव में, सुन लीजिए, हम चुनाव के लिए किसी शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और हम लोगों ने आस्था के लिए नहीं कहा, हमने तथ्यों के आधारित बात कही है। जब पत्रकार बंधु ने सवाल पूछा, सवाल का तो जवाब दिया जाएगा ना। और 27 पत्रकार बंधु कहां से है भाई? वो सभा को संबोधित कर रहे थे। शादाब जी, शादाब जी थोड़ा सा करेक्शन करिए, पत्रकार बंधु नहीं थे वहां पे, वो सभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें वो बात कह रहे थे। तो पत्रकारों के जवाब में नहीं बोला है ओवैसी साहब ने। और दूसरी बात ये है कि एक सभा को संबोधित करते हुए अगर वो ये बात कह रहे हैं तो मैं तो ये पूछूंगी कि वो कहाँ कह रहे थे, कहाँ बोल रहे थे? वो यूपी में बोल रहे थे। यूपी में जहां आकर वो बार बार गठबंधन करने की बात करते हैं, जहां वो चुनाव अपने लिए समीकरण बिठाने की बात करते हैं, वहां आकर वो कह रहे हैं। इस बात को मत भूलिएगा। हर्षवर्धन जी, क्या ये गलत है? देखिए सुचेता जी, मुझे लगता है कि आ रही हूँ इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ रहस्यमयी नहीं है। हाँ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। अभी तक जो बार बार वो कहते थे कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, सत्ता में साझेदारी करेगा, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते अखिलेश यादव, चलो उप मुख्यमंत्री ही बना दो। तो अब देखिए ये लड़ाई कहाँ आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम केदारेश्वर मंदिर के बाद राम मंदिर भी चले जाएंगे, ऐसा उनकी तरफ से बयान आ रहा है। यानी जो बाबरी तोड़कर जो बना है, जो उनके शब्दों में और जो उनकी एक जमात है उसके शब्दों में, तो वहां वो जाएंगे। और ओवैसी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान होता तो एनकाउंटर कर देती भाजपा की सरकार, खेल खत्म हो जाता। ये एक्सट्रीम मुस्लिम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, डिवीजन ऑफ मुस्लिम वोट्स, उसके लिए ओवैसी और अखिलेश लड़ रहे हैं। अब सवाल ये कि मुसलमान कौन सी बात सुनेगा? जाहिर है वो तय करेगा कि उसको ओवैसी ठीक लगेंगे जो कह रहे हैं कि हम दरी नहीं बिछाएगा, हमारी सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए, या फिर उसको अखिलेश ठीक लगेंगे कि चलो ठीक है कुछ भी हो जाए, भाजपा से लड़ रहा है इसलिए इसी को वोट देना है, भले इसकी राजनीतिक मजबूरी है तो अभी राम मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे। मतलब अभी तक नहीं जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि मजबूरी आ गई है, राम मंदिर दर्शन नहीं करेंगे तो हिंदुओं का वोट कुछ नहीं मिलेगा और छिटक सकता है, यहां तक कि यादवों का भी कुछ वोट छिटक सकता है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ खड़ा, जो जिसको भद्र लोग कहा जाता है, वो शिफ्ट हुआ है, आप आश्चर्य मत मानिएगा। यादव को भी बार बार ये लगता है कि हमको MOI समीकरण कह के मुस्लिम के साथ क्लब कर दिया जाता है, हमको राम जन्मभूमि के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, हमको कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। तो ये एक्सट्रीम पॉलिटिक्स चल रही है मुस्लिम वोटों के लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन देखिए ये बात जो है, ये बार बार एनकाउंटर वाली बात कि ये हिंदू होता, अगर मुसलमान होता तो एनकाउंटर कर देता। मुझे लगता है कि राम मंदिर के दान के मामले में, अनुराग भदौरिया जी को स्क्रीन पर ले आइए प्लीज। अनुराग जी, ये तो बार बार चर्चा हो रही है कि दान की चोरी हुई, उसको लेकर भक्तों की भावनाएं आहत हुई, लेकिन क्या हर कोई इसमें अपना समीकरण साध रहा है? आज कांग्रेस आपके साथ ही, दीपक झा जी के पास मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन वो भी पहुंच गए वहां पे प्रदर्शन करने। जी देखिए ये काम भारतीय जनता पार्टी का था, धर्म के नाम पे राजनीति करना। अच्छा, चढ़ावा में चोरी हुई है, ये हमने उजागर किया है, हम आप सबके सामने लेके आए। आवाज़ सबसे पहले समाजवादी ने उठाई, क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। अगर हम आवाज़ नहीं उठाते तो भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता ही आ ही नहीं रही थी, डिबेट में भी नहीं आ रही थी। हम आवाज़ उठा रहे थे, ये गायब थे। अब चूंकि जब प्रूफ हो गया कि हाँ चोरी हुई है, तब ये आए हैं। अब सवाल उठता है सिर्फ वहीं क्यों? चढ़ावा चोरी, परीक्षा चोरी, पार्टी चोरी, खाद चोरी, जमीन जंगल चोरी, MP MLA चोरी, सरकारें चोरी कर रहे हैं लोग। अब सोचो, और तो और ये खबरें चोरी करने वाले लोग अब दूसरों को ज्ञान देने आए हैं। ये कौन सा ऐसा सेक्शन है इन्होंने जो छोड़ा है? हर जगह हर क्षेत्र में चोरी कर रहे हैं ये। अब इनको चूंकि प्रभुराम समझ के, प्रभुराम के जब मंदिर में चोरी कर रहे थे तो प्रभुराम ने उजागर किया ना कि ये चोर, ये चोरी करने वाले लोग हैं, इनसे बचो। पहले क्या होता था? अब जैसी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति निकलता है ना, तो लोग समाज में क्या कहते हैं जरा पूछ लीजिएगा। अब इनकी चेहरे पे नकाब एकदम उतर चुका है कि ये कभी विकास की राजनीति नहीं करते थे, कभी ये विकास की राजनीति नहीं की इन्होंने, कभी देश को डेवलपमेंट की राजनीति नहीं की, कभी युवाओं के रोजगार पे बात नहीं की, कभी महंगाई पे बात नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। किसानों के साथ अन्याय हुआ था, 700 किसानों की मौत हुई थी। ये किसानों क्या बातें कर रहे हो आप? बोलने वाले लोग, युवाओं, और ये इनके लिए तो अपराधी की भी जाति धर्म होता है, ये अपराध भी जाति धर्म देख के करते हैं। हिंदुस्तानी नहीं थे। अगर कोई मुस्लिम अपराधी पकड़ा जाता है तो उसका ये धर्म देखते हैं। अच्छा, मैं एक सेकंड रुकिए, मैं अनुराग जी से जरा पूछ लेती हूँ। अनुराग जी, मुझे नहीं पता है, मैं रशीदी जी, दीपक झा जी, अमितोष जी के पास जाऊंगी, लेकिन अनुराग जी जरा बताइए ना, मेरा सवाल सुनिए। गठबंधन नहीं हुआ है आपका अभी ओवैसी साहब के साथ, लेकिन उनकी बात से सहमत हैं क्या आप, जो वो कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में है बिल्कुल। जब भी कोई इंसिडेंट होता है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में, बीजेपी हर चीज को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करती है। वो हिंदू मुस्लिम का रंग देके उसी पे अपना सोचती है, यही मेरी राजनीति का उनको धुरी है। अरे वो तो आप भी जानते हैं कौन बी टीम किसकी है, बताने की जरूरत है क्या? तो ये लोग वो लोग हैं जो ये सब मिलके समाज के अंदर में ऐसी राजनीति को जन्म देना चाहते हैं जो मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात करना। अभी चूंकि राम मंदिर के मामले में, चोरी के मामले में, चढ़ावा की चोरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल बुरी तरह से फंसे। प्रभु के घर में चोरी करेंगे, बचेंगे क्या?
ऐसा तीर प्रभु का चलेगा। मैं बता रहा हूं, प्रभु ऐसा इनको सबक सिखाएंगे, ये भी याद रखेंगे कि प्रभु के घर में चढ़ावा में चोरी में क्या होता है। और जब ये समाजवादी लोग आवाज, इसीलिए प्रभु का आशीर्वाद मैंने आपकी बात मान ली ना अनुराग जी। अनुराग जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी भावनाएं हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ओवैसी साहब से सहमत हैं आप? बड़ा सीधा सा सवाल है सर मेरा। शादाब जी को भी रखिए स्क्रीन पर। मैं तो कह रहा हूं, देखिए एक चीज मान के चलिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह की कानून व्यवस्था खराब हुई है, और जिस तरह की उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिस वर्ग के ऊपर अन्याय ना किया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस इतनी मुश्किल हो रही है बात कहने में कि ओवैसी साहब सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मैं ये आपसे तीसरी बार पूछ लिया मैंने आपसे ये सवाल, साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप ये कहना नहीं चाहते कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कहेंगे कि वो गलत कह रहे हैं। अब यही आपको एजेंडा, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। अरे सुन तो लीजिए, आपके एजेंडा में आप अपनी फेवरेट बैटिंग पिच पर आइए। आप एजेंडा चलाएंगे, आप अपनी फेवरेट बैटिंग पिच पर आइए बीजेपी की तरफ से, और अब हम फंस जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। आप अपनी फेवरेट बैटिंग पिच पर आ ही जाते हैं अनुराग भदौरिया जी। मैं क्या करूं, आपको यहीं पर बैटिंग करना अच्छा लगता है। बीजेपी वाला जाल फेंक नहीं कर पा रहा तो आप करने की कोशिश नहीं होता है ना। आपको बड़ा अच्छा लगता है ना। आपके लिए सबसे अच्छी पिच यही है कि ये वाली गेंद मैं फेंक देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात कहता हूँ, क्योंकि इस गेंद को फेंकने के बाद मैं कुछ भी कहता रहूं, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है। मैंने एक साइड को लेबल कर दिया। सर पहले अपनी तो साइड ले लीजिए, मेरी साइड या किसी और की साइड बाद में तय करिएगा।